सभी को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी और बजट आ गया है और बजट के आने के बाद अभी तक जो खबर मिल रही है उस पर हम विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे कि जो मैं कह रहा था क्या वो सही था या जो दूसरे लोग कह रहे थे वो सही था। इस विषय पे बात करेंगे। EPS 95 की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। पहले मैं बता दूं बजट में मुख्य रूप से क्या क्या बातें आ रही हैं, जो मेन बजट के पॉइंट्स हैं वो बात करेंगे और उसके बाद हम अपनी पेंशन की बात पर शुरू करेंगे। पेंशन की बात का कहते हैं ना, पूरी तरीके से शुरुआत करेंगे कि क्या क्या बजट में हमें मिलना चाहिए था और क्या क्या बजट में हमें मिला। तो ये सब सारी बात रहेंगी। वीडियो थोड़ी सी शायद आपको सच का सामना करने वाली कल वीडियो है, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और सच का सामना करने के लिए लोग तैयार हैं। तो लोग तैयार थे और उस लोग को तैयारी से ये फ़ायदा मिला कि हमने अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लिया था कि कहीं ऐसी परिस्थिति हो जाए जो हमारे फेवर में ना हो तो हम क्या करें, उसके लिए हम तैयार थे। तो देखिए, मैं मेन अभी तक के जो पॉइंट हैं बजट के वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है। बजट में 18 लाख की कमाई पर 17,000 रुपये की बजट, एक तो ये ऐलान हो रहा है। मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक की टैक्स पर छूट, एक ये ऐलान हुआ। स्मार्टफोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कार सस्ती होंगी, ये ऐलान हुआ। कैंसर जैसी बीमारियों पर ड्यूटी फ्री की गई। इनकम टैक्स का नया कानून लाया जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश 100% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से समुद्री विकास कोष की स्थापना की बात हो रही है। 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में बनेगी अटल टिंकरिंग लैब्स, ये ऐलान हो रहा है। IIT पटना की क्षमता के विस्तार की बात हो रही है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड की बात हो रही है। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा रही है। और किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का बात की जा रही है। हमारा ध्यान स्वास्थ्य और रोजगार पर है, निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं। कहीं अभी तक तो खबर नहीं आ रही है पेंशन की, आगे भी मैं पढ़ रहा हूँ। और गरीब किसानों, महिलाओं, युवाओं की आकांक्षाओं का बजट है ये कहा जा रहा है। और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं बजट में। तो मोटी मोटी बात ये है कि हमारा मुद्दा कहाँ है, हमारी पेंशन का मुद्दा कहाँ है, हमारी चीज़ों का मुद्दा क्या है और अब क्या हो गया। और जो कल तक जो दम भर रहे थे पेंशन के लिए कि पेंशन मिल जाएगी, बजट में पेंशन बढ़ जाएगी, खबरें चलाई गई थी 5,000 बढ़ जाएगी, 7,500 बढ़ जाएगी, वो नेता कहाँ चले गए, वो किस खो में छुप गए, इसी विषय पे बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। पिछले लगातार 1.5 महीने से मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, बजट के चक्कर में मत फंसो और अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। और ये जो आपके नेता हैं ये आपको हर बार बेवकूफ़ बनाकर पतली गली से निकल जाते हैं। आज इनका गिरेबान पकड़ो और इनसे पूछो कि क्या हुआ तुम्हारा वित्त मंत्री की मुलाकात का, क्या हुआ तुम्हारी श्रम मंत्री से मुलाकात का, क्या हुआ तुम्हारा प्रधानमंत्री से मुलाकात का, क्या हुआ तुम्हारी इस उछल कूद भरी जद्दोजहद का, क्या हुआ तुम सैकड़ों की संख्या में मीटिंगें करते हो, क्या हुआ तुम पूरे देश में भ्रमण करते हो, क्या हुआ जो तुमने बड़े बड़े MPs के घर पे जाके पत्र लिखवाए, क्या हुआ जो तुम यहाँ वहाँ ये ढोल पीटते रहे, क्या हुआ जो तुमने खबरें प्लांट करवाई न्यूज़ में, मीडिया में, क्या हुआ। धाक का 3 पात हुआ, वही हुआ जिसकी डर था, वही हुआ जिसकी मुझे पहले से ही संभावना लग रही। तो मैं लगातार आपको आगाह कर रहा था, सचेत कर रहा था, आपको कह रहा था कि EPS 95 का कोई मुद्दा ही नहीं बना पाए हैं ये लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टियों की जेब में पड़े हुए नोट के समान हैं। वो खोटा सिक्का है पेंशनर, वो जो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के ही एरिया में चलता है। ये हमारे आपके काम में नहीं आने वाले ये खोटे सिक्के। ऐसे खोटे सिक्कों से दूर रहो, ऐसे खोटे चैनलों से दूर रहो, ऐसे मूर्ख बनाने वाली खबरों से दूर रहो। जाग जाओ, और अब तो आपको जागना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने सच का सामना करने की जद्दोजहद दिखाई, सैकड़ों लोगों ने लिखा कि हम सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। मैं कहता हूं कम से कम अब तो जागो, अब तो समझो कि तुम्हारा ये पेंशन का बड़ा बड़ा नेता तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहे हैं।
तुम्हारे को बार बार सब्ज बाग दिखा रहे हैं, तुम्हारे को गाजर दिखाते हैं और वो गाजर कभी तुम्हारे मुंह तक नहीं पहुंचती, उस गाजर वो गायब हो जाती है। ये बजट में जिस तरीके से EPS 95 के लिए, अब तो ये खबरें भी प्लांट करना सीख गए हैं। अब कल तक तो ये छोटी मोटी मीडिया में खबरें प्लांट करते थे, कहते हैं कि ये इधर उधर यूट्यूबर्स में खबरें प्लांट करते थे कि पेंशन बढ़वा देंगे, हमारी इससे मीटिंग हो गई है, उसने आश्वासन दे दिया, इसने आश्वासन दे दिया है। अब ये बड़ी मीडिया में भी खिला पिला के उनसे भी खबरें प्लांट करवाने लगे हैं। ललन टॉप जैसे चैनल इनके जद में आ गए हैं, ABP न्यूज़ जैसा चैनल इनकी जद में आ गया है, बड़े बड़े चैनल इनकी जद में आ गए हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं और फिर वो सूत्र पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। एक 3 इडियट में एक डायलॉग था, मूत्र विसर्जन। जितने ये सूत्र हैं इनका मूत्र विसर्जन कर दो। ये शब्द बड़ा आपत्तिजनक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनको पेशाब में बहा दो जो सूत्र आते हैं। ये जो कर रहे हैं ना, ये जिस तरीके से पेंशनर को छल रहे हैं, बुजुर्गों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सब रुकना चाहिए। और ये सब रुकेगा कब? जब तुम जाग जाओगे। दिल्ली के अंदर तुम जाग जाओ, दिल्ली में चुनाव है। अगर तुम पहले जाग जाते और अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते तो आज हम और ताकतवर होते। फिर भी मैं कहता हूँ दिल्ली में जो पेंशन की बात करे उसी को वोट करो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, BJP आप हो। अगर नहीं कर रही पेंशन की बात और हमारा कैंडिडेट नहीं है तो मैं आपसे खुलेआम कह रहा हूँ, नोटा को डालाना वोट। लेकिन आप धर्म पे, जाति पे, किसी और मुद्दे पे वोट मत डालना, सिर्फ पेंशन के मुद्दे पे डालना। तभी तुम्हारा मुद्दा बनेगा, तभी तुम्हारी पेंशन मिलेगी, तभी तुम्हें तुम्हारा हक और अधिकार मिलेगा। और संगठित हो जाओ, सजग हो जाओ, एकजुट हो जाओ, साथ आ जाओ और झूठे नेताओं से किनारा कर लो। इनको पैसे देना बंद करो, इनको सम्मान देना बंद करो, इनको जगह देना बंद करो और इनको कहो कि दफ़ा हो जाए, क्योंकि इनके बस का है नहीं, इनके बस का कुछ नहीं है। लगातार आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब भी ये आंदोलन की बात करें, अब ये चिल्लाएंगे आंदोलन के लिए, आपको ज़रूरत नहीं है आंदोलन की। जब इनको दिल्ली में आंदोलन करना था तो ये गायब हो गए और अब ये आंदोलन की बात करेंगे क्योंकि दिल्ली का चुनाव निकल जाएगा, फिर बिहार का चुनाव आएगा, महाराष्ट्र में शायद नगर निगम के चुनाव आ जाएं, या महाराष्ट्र में जो कहते हैं ना पार्षद के चुनाव आ जाएं। ये सब जगह एक तरीका, इनकी मॉडस ऑपरेंडी साफ साफ है कि चुनाव के टाइम पे जनता को भ्रमित करो जैसे कुछ आ रहा हो, और ये घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं। ये कहते हैं हम मिल गए, फ़ोटो डालते हैं, चमकाते हैं और तुम चमक में आ जाते हो। बड़ा दिखने से आदमी बड़ा नहीं होता मेरे भाइयों। अगर कोई आदमी बड़ा दिख रहा है, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहा है, इसका मतलब वो दिल का साफ होगा, दिल का बड़ा होगा, अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है। उसके कर्म से उसकी तय करो। 10 सालों में आपको मिला क्या? क्या मिला मुझे बताओ? यही धोखा जो बार बार मिलता है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे मनोज देख लेने दो, इस बार फरवरी में बड़ी उम्मीद है। तो तुम नेगेटिव क्यों बोलते हो? अब तो मैं बोल सकता हूँ ना, बोलो मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? अगर मैं बोल सकता हूँ तो अब तुम्हें मेरे साथ खड़े हो जाना है और हम और आप मिलकर नया अध्याय लिखेंगे, नई योजना बनाएंगे, नए तरीके से संघर्ष करेंगे और जल्दी ही इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी संख्या कम नहीं है। 8 करोड़ के लगभग इस योजना से जुड़े हुए लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं या पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो अपनी शक्ति? तुम क्यों नहीं जाग रहे हो? तुमको मैं झिझोड़ कर उठा रहा हूँ, तुमको बार बार तुमसे कह रहा हूँ खड़े हो जाओ, 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 खड़े हो जाओ और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। छोड़ो इन नेताओं की राह, छोड़ो इन मसीहाओं की राह। ये जो मसीहा बने हुए हैं, ये अपने आप को जो कप्तान कहते हैं, ये जो अपने आप को लीडर कहते हैं, ये लीडर वीडर कुछ नहीं है। ये गिरगिट हैं, गिरगिट। ये रंग बदलते हैं, ये तुरंत रंग बदलते हैं। ये अब रंग बदलने लगेंगे। अब हमारी सरकार ने नहीं सुनी, हमें सरकार ने धोखा दिया। अरे कितनी बार धोखा देते हो, फिर उनकी गोद में बैठ जाते हो तुम। हर बार तो तुम्हें धोखा देती है सरकार। क्यों जाते हो ऐसी सरकार के पास? क्यों मिलते हो उनसे? अभी वित्त मंत्री बुलाएगा, जाके गलवैयाँ करेंगे। अभी श्रम मंत्री बुलाएगा, उससे गलवैयाँ करेंगे। अभी तुम समझा ही नहीं पाए। या तो तुम बेवकूफ़ हो या हम बेवकूफ़ हैं। मोटी मोटी बात एक लाइन में समझ में आती है कि 1000 रुपये से कम पेंशन क्या मानवतावादी बात है?
ये बताओ, वृद्धा पेंशन भी 2500 3000 है तो 1000 रुपये कहाँ से लॉजिकल बात है? कोई ना लॉजिकल है ना मानवतावादी है, इसे समझाने की ज़रूरत क्या है? ये तो अंडरस्टूड वाली बात है, ये तो खुद ही समझने वाली बात है, ये तो प्रधानमंत्री को समझ में आ जानी चाहिए। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत क्या है? ज़्यादा कागज़ पत्तर की ज़रूरत नहीं है ना इसमें, ये सीधा सीधा बात है, साफ कहना सुखी रहना। फॉर्मूले को स्क्रैप करना पड़ेगा, एकदम फॉर्मूला हटाना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं। जिस तरीके से अब तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, अब तुम समझ लो कि अब तुम किसी नेता पे भरोसा मत करो, मुझ पे भी भरोसा मत करो। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत बनो, सशक्त बनो और पेंशन के नाम पे वोट करना सीखो। वोट तो करोगे तुम मंदिर के नाम पर, वोट करोगे तुम मस्जिद के नाम पर, वोट करोगे तुम अपनी जाति के नाम पर, वोट करोगे तुम ब्राह्मण के नाम पर, वोट करोगे तुम दलित के नाम पर, वोट करोगे तुम ओबीसी के नाम पर, और पेंशन मांगोगे। नहीं मिलेगी पेंशन, बिल्कुल नहीं मिलेगी पेंशन। पेंशन के नाम पर वोट करो, पेंशन को मुद्दा बनाओ, पेंशन की ही बात करो और पेंशन पे अड़ जाओ, क्योंकि ये सत्य की बात है, ये तुम्हारे अधिकार की बात है, ये तुम्हारे जज्बात की बात है, तुम्हारे कहते हैं तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ, आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा। और इस मुद्दे को पकड़ोगे नहीं जब तक, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुमने पकड़ी है किसी नेता की बाह और वो नेता तुमको ले जाता है गलत राह। तुमको पकड़नी है अपनी बाह। तुम्हें खुद मजबूत होना है, तुम्हें खुद शक्तिशाली होना है, तुम्हें खुद अपना अच्छा बुरा सोचना है और तुमको बार बार इन झूठी खुशखबरियों के जाल से निकल के आना है और तुमको अपना मुस्तकबिल खुद तय करना है। क्योंकि तुम अगर खुद नहीं जागोगे तो कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। बार बार लोग आएंगे, तुमको बेवकूफ़ बनाएंगे और चले जाएंगे। ये जो पेंशनर के नेता हैं, ये कहीं भी जाएं, इनका बहिष्कार करो, इन्हें काले झंडे दिखाओ, इनको कहो कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, पेंशन मिले या ना मिले, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जब तक इनको अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने आसपास से दफ़ा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा पेंशनर, क्योंकि यही तुम्हारा कल्याण रोके हुए हैं। यही कृपा, कहते हैं ना निर्मल बाबा की कृपा, कहते हैं ना कृपा रुकी हुई है। एक डायलॉग था बहुत बड़ा, कृपा रुकी है। ये कृपा रुकी हुई इन्हीं की वजह से है। ये कृपा होने नहीं देते, क्योंकि जिस दिन ये कृपा हो गई इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। बजट में पूरा 1-1.5 घंटे तक मैं लगातार देखता रहा, इस उम्मीद में टकटकी लगाए कि अब EPS 95 की बात करेंगी निर्मला सीतारमण जी, अब करेंगी, अब करेंगी, अब करेंगी। अरे कुछ नहीं तो कम से कम जो उनका पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करेंगी। कुछ नहीं, पिक्चर में ही नहीं हो, कहीं नहीं हो तुम लोग। और सबसे ज़्यादा हो देश के अंदर, इतना बड़ा वोट बैंक किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं है। 8 करोड़ परिवार अगर खड़े हो जाएं तो इस देश की सरकार बदल सकते हैं। 8 करोड़ परिवार अगर खड़े हो जाएं तो देश का प्रधानमंत्री बदल सकते हैं। और 8 करोड़ लोग खड़े हो जाएं तो देश की दिशा, नीति सब बदल सकते हैं। 8 चौक 32, अगर आप तो बुजुर्ग हो, मुझे लगता है एक परिवार में 8-8 10-10 लोग होंगे, कम से कम 10 वोटर हो गए तो देश के 50 करोड़ से लेकर 80 करोड़ तक हो आप लोग। और आप लोग समझ नहीं रहे हो, अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे हो। अब कितना जगाऊं आपको, अब कितना आपको बार बार बोलूं। अब तो बजट भी आ गया, अब आपको जागना पड़ेगा और आज आपको लिखना पड़ेगा मैं जाग गया हूँ। आपको लिखना पड़ेगा मैं जाग गया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जाग गए हैं। यस यस लिखा था आप लोगों ने, कितने लोग, हज़ारों लोग देखते हैं लेकिन कितने लोग लिखते हैं? 300, 400, 500, 1000, 2000, हज़ारों में लिखो मैं जाग गया हूँ। पहले आपने लिखा मैं झांसे में नहीं आऊँगा, सैकड़ों लोगों ने लिखा मैं झांसे में नहीं आऊँगा। अब आपको लिखना है कि आई एम अवेकन, मैं जाग गया हूँ। और आपको जागना होगा। अगर आप जागोगे नहीं तो फिर से आपकी सोने का फ़ायदा उठाकर ये नेता लोग आपको मूर्ख बनाकर आपके हिस्से का हक अधिकार छीन लेंगे और आपको कभी नहीं देंगे। ये हर किसी को देना चाहते, तुमको नहीं देना चाहते। तुमसे दुश्मनी है इनकी, बुजुर्गों, तुमसे दुश्मनी लगाते हैं ये बड़े बड़े नेता हैं, केजरीवाल हैं, मोदी हैं, राहुल हैं, ये सब तुमको दुश्मन मानते हैं। तुमने क्या बिगाड़ा है इनका? तुम अपना हक मांग रहे हो और जिनका हक नहीं है उनको लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, नहीं दे रहे। पता नहीं उनको भी दे रहे होंगे, जब तुमको ही नहीं दे रहे तो उनको क्या देंगे? ये किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, ये सबका काट रहे हैं।
और तुम अब इनके चक्कर में मत फंसो। बजट आ गया है, बजट में सारी घोषणाएं हो गई हैं, कहीं कोई अब तक पेंशन का निशान नहीं है। मेरे से कहीं भूल चूक हो गई हो, अगर मैंने ढंग से नहीं एनालाइज किया हो तो आप बता देना। मैं तो वीडियो डाल रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप जाग गए हो, तो आपको यही लिखना है कि हाँ मैं जाग गया हूँ। और जब जागो तभी सवेरा। अगर जाग गए हो तो साथ खड़े हो जाना, मिलकर सब आपस में हम सब साथ खड़े हो जाएंगे और अब रास्ता खोज लेंगे। 10 साल जो गए सो गए, अब 10 महीने क्या 10 दिन भी गवारा नहीं है। अब सही दिशा में चलेंगे, क्योंकि पश्चिम में चलने से कभी सूरज नहीं मिलेगा। उगता हुआ सूरज देखना है, उगता हुआ सूरज देखना है, खुशखबरी देखनी है तो पश्चिम में जाने से नहीं मिलेगी, पूर्व में जाने से मिलेगी। तो पूर्व की ओर चलो, सुबह की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो। अंधकार की ओर चलोगे तो प्रकाश कभी मिलेगा नहीं। और देखो 10 साल चले गए, तुमने कहा कि तुमने बहुत बड़ा लंबा सफ़र किया है, बहुत मेहनत की है। 10 साल मेहनत नहीं की है, 10 साल तुमने घाटा खाया है। कहते ना एक किसी चीज़ से लगाव हो जाता है, 10 साल मेहनत करते रहते हैं। अब ये जो 10 साल तुमने जिस दिशा में मेहनत की है, तुमको दिशा बदलनी ही पड़ेगी। तुम ये सोचोगे कि 10 साल मेहनत कर ली, इस दिशा में ही प्रयत्न और कर लें, थोड़ा सा और कर लें तो मिल जाएगा। इस दिशा में प्रयत्न करोगे तो अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल भी प्रयास कर लोगे ना, तो इस दिशा में चलने से कुछ नहीं मिलेगा। दिशा पलट लो, चेहरा पलट लो, इन नेताओं की तरफ पीठ कर लो, इनकी तरफ आशा की निगाह से मत देखो और आओ हमारी तरफ देखो, हमारे साथ खड़े हो जाओ। हम सब साथ में खड़े हो जाएंगे और हम अब नया सवेरा लाएंगे। सूरज उगेगा और सूरज निकलेगा और फिर से खुशखबरी आएगी। और खुशखबरी अब हम किसी के कान से नहीं सुनेंगे, हम अपना नसीब लिखेंगे, अपना मुकद्दर लिखेंगे, अपनी खुशखबरी खुद लिखेंगे। बजट के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आपको मैं कहना चाहता हूँ, जो भी छुटवैया नेता हैं, जो संगठनों से जुड़े हुए हैं, पूछो ना अपने आका से क्या किया उसने। फ़ोन करके पूछो कहाँ गई उसकी मीटिंग। अगर नहीं पूछते हो तो तुम भी गुलाम हो, और तुम ऐसे गुलाम हो कि तुम अपने ज़मीर से पूछो क्या तुम्हारे जो नेता हैं वो सही कर रहे हैं, क्या सही दिशा में चल रहे हैं। नहीं चल रहे तो उन नेताओं का बहिष्कार कर दो, उनसे सवाल पूछो। अगर नहीं पूछ सकते हो तो कम से कम मेरे वीडियो में तो मत आना उल्टा सीधा बोलने के लिए, क्योंकि अब आओगे तो मुँह की खाओगे, एक बोलोगे तो 2 सुनोगे। मैं बस बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था कि कब आए खुशखबरी, कब आए। और आपसे ज़्यादा मैं भी, क्योंकि इस मुद्दे से जुड़ा हूँ, तो मुझे भी बड़ी जिज्ञासा थी और सोच रहा था कि मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन मैं गलत नहीं हो पाया। इस बात का मुझे दुख है। अगर मेरी बात झूठ हो जाती तो सबसे ज़्यादा खुश मैं होता, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छी खबर आती। लेकिन मेरी बात सत्य हुई और सत्य को आपने स्वीकार भी कर लिया था। ये तो 2 दिन पहले ही आपने मान लिया था कि नहीं होने वाला है। बहुत लोगों ने मान लिया, बहुत लोग अभी भी उम्मीद में लगाए हुए हैं, नेताओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनको जगा दो, ये वीडियो हर आदमी तक पहुंचा दो, ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दो, उसको दिखाओ, पेंशन की बात करो और पेंशनर का मुद्दा इतना मजबूत बनाओ, इतने संगठित हो जाओ कि सरकार क्या अपनी ही हम सरकार बना लें और अपना पेंशन का हक और अधिकार ले लें। वरना ये खजाने पे बैठ के खजाने को लुटाते रहेंगे। पैसा हमारा लुटा रहे हैं, दनादन, इसको बांट, उसको बांट, इसको बांट, उसको बांट। इनके बाप का पैसा नहीं है, पेंशनर की गाड़ी कमाई है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का कटा हुआ पैसा है, तुम्हारे फंड का पैसा है, तुम्ही को मिलना चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। मुझे लगता है कि आज थोड़ा गुस्से में वीडियो था और शब्द भी थोड़े जहरीले शब्द थे, लेकिन क्या करूं, अंदर से गुस्सा इतना है कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया। और अब तो बड़ी बड़ी मीडिया के माध्यम से भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस बेवकूफ़ी से बचिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ये लिख देना मैं जाग गया हूँ। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।